नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है। एनडीए के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी पार्टी मात्र 33 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी 37 सीटें दर्ज करने में कामयाब होती नजर आई। और वाहवाही इस समय समाजवादी पार्टी की होती नजर आ रही है। लेकिन क्या वो बड़े कारण रहे कि आखिरकार बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटों पर सिमटती नजर आई? कहा जाता है कि सबसे बड़ा कारण रहे ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि पूर्व सांसद केसरगंज सीट से थे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे हैं। ऐसे में बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया और उनके बेटे को टिकट दे दिया। हालांकि उनके बेटे ने भारी बहुमत के साथ केसरगंज सीट पर जीत दर्ज करी है, लेकिन अभी हाल ही में उनके बेटे ने 29 मई को अपनी गाड़ी से 4 लोगों को कुचल दिया था और कुचलने के मामले में 2 बच्चों की उसमें तुरंत मौके पर मौत हो गई और 2 बच्चों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे पर खड़े होते नजर आते हैं और बीजेपी पार्टी पर भी खड़े होते नजर आते हैं, क्योंकि ना तो बीजेपी पार्टी तब बोली जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने अपने साथ यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, और ना बीजेपी पार्टी आज बोल रही है जब ब्रजभूषण का बेटा करण भूषण अपनी गाड़ी से 4 लोगों को कुचल देता है अपने काफिले से, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। 2 लोगों का इलाज भले ही अस्पताल में चल रहा है, लेकिन परिवार गरीब है, ये भी कहता नजर आता है कि आखिरकार हम ब्रजभूषण के खिलाफ कर ही क्या सकते हैं। ऐसे में वो गरीब परिवार तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन तो कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी तो कर सकती है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो कर सकती है। यह वही योगी सरकार जिसे कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की गरीब है वो आस लगाकर बैठे रहते हैं। हालांकि योगी बाबा जो है वो बुलडोजर तो चलवा देते हैं, लेकिन उनके घर पर जो गरीब होते हैं, जो माफिया होते हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है? क्योंकि ब्रजभूषण कहा करता था कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, और उसका बेटा अब 4 लोगों को गाड़ी से कुचल देता है। उसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी इस पूरे मामले में शांत नजर आती है। आखिरकार बीजेपी पार्टी इसमें कब एक्शन लेगी? खैर, बीजेपी पार्टी की तरफ से, बीजेपी आलाकमान की तरफ से उम्मीद नहीं की जा रही है कि कोई एक्शन होता नजर आएगा, क्योंकि ना तो बीजेपी ने तब एक्शन लिया था जब ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगे थे, और ना बीजेपी अब एक्शन ले पाएगी, क्योंकि ये बात निकलकर तभी क्लियर हो गई थी जब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का टिकट काटकर उसी ही के बेटे को टिकट दे दिया जाता है। अरे भैया, जब आप कह रहे हो कि हमने टिकट इसलिए काटा है, आप बात तो एक तरफ रख रहे हो कि महिला पहलवानों के लिए, तो आपने टिकट तो उसके बेटे को ही दे दिया, आपने परिवार में टिकट दे दिया, तो आपने कोई तीर थोड़ी छोड़ दिया आपने टिकट काट कर। आप इतनी बड़ी बात यहाँ कहते नजर आते हैं। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जिस तरह से ब्रजभूषण के बेटे पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, क्या इसमें उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो सक्रिय नजर आएगा? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है इस पूरे मामले में ड्राइवर को फंसाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, और अब इस मामले को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर भी सामने नहीं आ रहा है। और कहा तो ये भी जाता है कि जो एफआईआर की चार्जशीट थी उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण का एक बार भी नाम तक नहीं था। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या ब्रजभूषण के बेटे के ऊपर बीजेपी पार्टी कोई एक्शन लेगी? क्या ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण जो कि केसरगंज से मौजूदा सांसद हैं, क्या उनकी संसदीय जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।